एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण और वायरल प्रश्न, वो भी उत्तर के साथ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 101% गारंटी है कि पक्का आएगा। और ये क्वेश्चन जो है ये आप सभी के NCERT बुक का है, जिससे आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूरे क्वेश्चन आपके NCERT बुक से ही आते हैं। अगर आप भी टारगेट बनाए हुए कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आप लोग 95% लाकर एक टॉपर स्टूडेंट बनेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे हम आप सभी को क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के पार्ट भूगोल में, ठीक है, चैप्टर कृषि का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। इससे पहले जितने भी भूगोल के चैप्टर है सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता चुके हैं। और इससे पहले हम इतिहास को, ठीक है, पूरे इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बता चुके हैं। तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जरूर जाकर देखिए। और यहाँ पे हम आप सभी को क्लास 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल के कृषि चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 101% गारंटी के पक्का आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में हर साल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय कृषि की किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आता है और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय कृषि समस्या का प्रमुख कारण निम्नलिखित है। तो यहाँ पे सबसे पहला कारण क्या है, यानी भारतीय कृषि के किन्हीं 3 समस्या पूछ रखा है। तो पहली समस्या क्या है कि भूमि पर जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है। यानी सबसे बड़ा कारण यही है कि भूमि पर, ठीक है, जनसंख्या आज बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण भू विभाग जो है वो बहुत ही कम होता जा रहा है और कृषि की भी जगह बहुत ही कम होती जा रही है, ठीक है। क्योंकि आज ज्यादा से ज्यादा लोग जगहों पर जनसंख्या यानी मानव ही रह रहे हैं, तो कृषि कहाँ पे होगी, इसलिए भूमि पर जनसंख्या में वृद्धि। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कृषि की वर्षा पर निर्भरता, यानी आजकल ज्यादातर इतनी ज्यादा खेतियां हो रही हैं, ठीक है, और वर्षा, सभी वर्षा पर ही निर्भर है। जिसके घर अच्छे पानी है, ठीक है, सबमर्सिबल है, उसी के घर सिर्फ अच्छे कृषि हो रहे हैं। बाकी जो गरीब किसान है वो तो सिर्फ भगवान के वर्षा पर ही निर्भर करते हैं, जिससे उनके फसल को टाइम से पानी नहीं मिल पाते और वो सूख जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है उन्नत बीजों का अभाव तथा महंगा होना, ठीक है। देखिए ज्यादातर खेती होने के कारण, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हो रही है, तो खेतियां भी ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि अधिक अन्न उत्पाद होंगे तभी तो सभी मानव खाएंगे। तो इसलिए उन्नत बीज जो है वो बहुत ही कम बन रहे हैं, उसके अभाव है। और बन भी रहे हैं तो कोई भी चीज कम रहेगा तो उसका रेट भी महंगा रहेगा, तो इसलिए वो काफी ज्यादा महंगा है, जिससे गरीब किसान नहीं खरीद पा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि कृषि की पारंपरिक तकनीकी, ठीक है, यानी कि कृषि की जो पारंपरिक तकनीकी है इसमें भी अभाव पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और देखिए इस चैप्टर से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में भूगोल के, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए तथा हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि कृषि के उत्पाद में आशातीत विधि को ही हरित क्रांति कहते हैं। यानी कृषि के जो क्षेत्र है, कृषि के जो उत्पादन है, उसमें क्या है बहुत ज्यादा, यानी जितना आशा न हो उससे भी ज्यादा इस समय ज्यादा उन्नत बीजों के कारण, उन्नत उत्पाद के कारण, प्रौद्योगिकी के कारण बहुत ही ज्यादा कृषि में वृद्धि किया गया है, उसी को हरित क्रांति कहते हैं, ठीक है। उन्नत बीजों तथा उर्वरकों और प्रौद्योगिकी में विकास हुआ है, इसी को हरित क्रांति कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हरित क्रांति की विशेषता, जो कि इसी क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है, विशेषता लिखने के लिए 3। तो यहाँ पे देखिए हरित क्रांति की विशेषता आपको इस तरह से हेडिंग डाल देना है। और यहाँ पे देखिए कृषि में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना, यानी कि ज्यादातर खाद, दवाइयाँ, ठीक है, उसका प्रयोग करना, अधिक उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग, सिंचाई हेतु आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग, ठीक है। यही है भारत में हरित क्रांति की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन, तो यही है, यानी इसी के कारण
जो भारत में कृषि की आशातीत वृद्धि हो रही है वो इन्हीं के कारण हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इससे पहले मैंने जितने भी भूगोल के चैप्टर बताया उसको सबसे पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिए हमारे चैनल पे, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप सभी को हम बता दें कि हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वो 100% गारंटी के आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन बताते हैं वो NCERT के रहते हैं, और सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में यानी पूरे क्वेश्चन आपके NCERT बुक से होते हैं। और हमारे चैनल पे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है। जल्दी से आप लोग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे यूट्यूब पर हमने कई चैनल देखा, ठीक है, जो कि अपने व्यूज के लिए, जो कि कभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता उस क्वेश्चन को भी कहते हैं वायरल प्रश्न। और आप लोग क्या करते हो, तैयारी कर लेते हो और सोचते हो कि 95% मेरा अब तो पक्का है, हम टॉपर बनेंगे, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं आता और आपका सिर्फ 70 से 75% ही आता है, ठीक है। इसलिए आप लोग ऐसे चैनल से पढ़िए जो कि आपको गारंटेड और NCERT का पूरे के पूरे क्वेश्चन बताए, ठीक है। और भी ऐसे कई चैनल हैं जो कि आपने व्यूज के लिए आपको फालतू और आपके एग्जाम में ना आने वाले क्वेश्चनों को बता देते हैं, और आप लोग सोचते हो कि व्यूज अच्छा आया है चैनल पे, वीडियो पे, इसलिए वो इम्पोर्टेंट वीडियो है, लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं है, ठीक है। जितने भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे सभी 100% गारंटी के आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए आप लोग हमारे चैनल से पढ़िए अगर आपको टॉपर स्टूडेंट बनना है तो। इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं को समझाइए। तो यहाँ पे देखिए, गेहूं जो होता है वो समशीतोष्ण जलवायु की प्रमुख फसल है, ठीक है। इसके लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं हैं। तापमान पहला तो है, यानी गेहूं के लिए कितना तापमान चाहिए। तो गेहूं की फसल के उत्पादन के लिए, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। इसके लिए पाला, कोहरा और ओलावृष्टि जो है वो काफी हानिकारक होता है, इससे गेहूं की फसलें नष्ट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है कि गेहूं की खेती के लिए वर्षा की कितनी मात्रा चाहिए। तो यहाँ पे गेहूं की खेती हेतु, ठीक है, यानी कृषि हेतु 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यकता होती है। इसके लिए वर्षा धीरे धीरे तथा नियमित होनी चाहिए गेहूं की फसलों के लिए। नेक्स्ट है, यानी गेहूं की फसलों के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो इसकी खेती के लिए हल्की यानी कि दोमट या बलुई मिट्टी उत्तम मानी जाती है, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पेय फसल का नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, चाय जो है वो भारत की प्रमुख पेय फसल है, ठीक है। आप लोग इसको तैयार कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में हर साल आते ही, ये मेरी गारंटी है, और इस बार भी छप चुका है, जल्दी से तैयार कर लो। इसके बाद नेक्स्ट है कि किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है। तो वो उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। इससे भी आप लोग तैयार कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसके बाद नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर साल आता है। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला है, भारत में कृषि कार्य जो होता है वो जीविकोपार्जन उद्देश्य से किया जाता है। आर्थिक विकास में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है कि कुल कृषि भूमि के यानी 72% भाग पर खाद्यान्न फसलें तथा 28% भाग पर व्यापारिक फसलें उगाई जाती है, ठीक है, जैसे कपास, जूट, ये सब होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है कि कुछ उद्योगों में संचालन यानी कुछ उद्योगों के संचालन में कृषि उत्पाद यानी कि जैसे कपास, चना, रेशम, कहवा, गन्ना आदि उगाए जाते हैं, ठीक है। यही है व्यापारिक फसलें, यही सब होते हैं, तो ये फसलें उगाई जाती है। तो ये रहा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी की पक्का आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।